राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चलिए हम कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं मलमास क्या होता है। मलमास। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, हाइप का बटन आए, हाइप भी कर देना। अगर कोई भी बैकग्राउंड की आवाज़ आए तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। चलिए बताते हैं मलमास क्या होता है। जब एक ही महीने में 2 अमावस या सूर्य की गति के कारण अतिरिक्त चंद्रमास जुड़ जाता है तब उसे मलमास या अधिक मास कहा जाता है। हिंदू पंचांग में यह लगभग हर 32 महीने 16 दिन बाद आता है। इसे पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। मलमास क्या होता है? हिंदू कैलेंडर चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित है। जब वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है जबकि सौर वर्ष 365 दिनों का। इन दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मलमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? पुराणों के अनुसार किसी भी देवता ने इस मास को अपना नाम नहीं दिया था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा। इसलिए यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा, दान और साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मलमास में क्या नहीं करना चाहिए? इस महीने में कुछ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। शादी विवाह जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, बड़ी खरीदारी या शुभ मुहूर्त वाले काम। मलमास में क्या करना चाहिए? यह महीना पूजा पाठ और पुण्य कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें, गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम, दान पुण्य करें, व्रत और भजन, गरीबों की सहायता करें, तुलसी पूजा करें, मंदिर दर्शन। मलमास में दान का महत्व। कहा जाता है कि मलमास में इस महीने में किया दान कई गुना फल देता है, जैसे अन्नदान, वस्त्र दान, गौ सेवा, जल सेवा, धार्मिक पुस्तकों का दान। सब लोग देखते होंगे कि जिनकी लड़कियां होती हैं, शादी हो जाती हैं, तो उनके मायके से पुआ भेजे जाते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। अधिकतर सबके मायके से पुआ हुआ का दान किया जाता है, कपड़ा श्रृंगार सब कुछ। क्या मलमास अशुभ होता है? नहीं, मलमास अशुभ नहीं होता है। यह केवल सांस्कृतिक शुभ कार्यों के लिए रोका गया है महीना है, लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मलमास की खास बातें। इसे भगवान का महीना कहा जाता है। इस महीने में भक्ति करने से विशेष पुण्य मिलता है। कई लोग पूरे महीने सात्विक भोजन करते हैं। मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन होते हैं। आइए हम आपको मलमास की कहानी बताते हैं। सच्ची कहानी है गरीब भक्त और पुरुषोत्तम मास का चमत्कार। एक छोटे से गांव में भगवान विष्णु का बहुत सुंदर मंदिर था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन भगवान पर उसकी श्रद्धा अटूट थी। सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता, शाम को बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलाता। पत्नी और एक छोटी बेटी थी। कई बार तो घर में खाना भी पूरा नहीं बनता था। एक दिन गांव में पंडित जी ने घोषणा की, कल से पुरुषोत्तम मास यानी मलमास शुरू हो रहा है। इस महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा, दान करेगा और शक्ति भक्ति करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। गांव के अमीर लोग बड़े बड़े भंडारे और पूजा की तैयारी करने लगे, लेकिन रामू उदास होकर घर लौट आया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, सब लोग पूजा करेंगे, दान करेंगे, लेकिन हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं। हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? तभी उसकी छोटी बेटी बोली, बाबा, भगवान को पैसे नहीं, सच्चा मन चाहिए। बेटी की बात रामू के दिल को छू गई।
अगले दिन से मलमास शुरू हुआ। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और एक लोटा जल भगवान को चढ़ा देता। उसके पास फूल नहीं होते तो जंगल से छोटी छोटी जंगली फूल ले आता। मंदिर में बड़े अमीर लोग सोना चांदी के थाल लेकर आते थे। कुछ लोग रामू को देखकर हंसते और कहते थे, अरे इससे क्या होगा। लेकिन रामू शांत रहता था। वह रोज मंदिर के कोने में बैठकर भजन गाता, हे पुरुषोत्तम प्रभु, बस अपनी कृपा बनाए रखना। दिन बीतते गए। एक दिन भारी बारिश शुरू हो गई। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोग अपने घरों में बंद हो गए। मंदिर तक जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन रामू बोला, मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ, आज कैसे न जाऊं। पत्नी ने रोते हुए कहा, मत जाओ, रास्ता बहुत खतरनाक है। पर रामू भगवान का नाम लेकर निकल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, तेज बारिश थी, नदी उफान पर थी, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। किसी तरह वह मंदिर पहुंचा। मंदिर पूरी तरह खाली था। रामू ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और भगवान के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस सच्चा मन है। इतना कहते ही अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। रामू ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने खड़े हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, रामू, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने भक्ते का प्रेम चाहिए। पूरे गांव में सबसे सच्ची भक्ति तुम्हारी है। रामू रोने लगा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अचानक मंदिर का प्रकाश गायब हो गया। रामू घर पहुंचा तो देखा कि उसके छोटे से घर में अन्न के बोरे रखे थे। पत्नी और बेटी आश्चर्य में थी। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही भगवान की भक्ति करता रहता। गांव वालों को जब यह चमत्कार पता चला तो सब समझ गए कि पुरुषोत्तम मास में दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। कहानी से सीख क्या मिलती है? मलमास भगवान की भक्ति का महीना है। भगवान धन नहीं, सच्चा प्रेम देखते हैं। सच्चे मन से की गई कई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति और दान का विशेष फल मिलता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो